आज हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण है और हम सब जानते हैं कि प्रदूषण में एक बड़ा योगदान ऑटो इंडस्ट्री वाहनों का है। वाहन उत्सर्जन से होने वाला प्रदूषण स्मॉग या कोहरे जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ाता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। सरकार बहुत सी पहल कर रही है और इस तरह की एक पहल है नए बीएस मानदंड। इन मानदंडों के कारण पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसी अन्य हानिकारक गैस वाहन से कम निकलती हैं। भारत स्टेज 4 मानदंड अप्रैल 2017 में लागू किए गए थे। BS4 मानदंड BS3 मानदंडों की तुलना में 80% तक पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को कम करने और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जैसी हानिकारक गैसों को 30% तक कम करने के लिए निर्देशित किया गया है। इन कड़े मानदंडों को पूरा करने के लिए OEMs या वाहन निर्माताओं ने भारत में SCR और EGR जैसी 2 तकनीकों को अपनाया है। SCR डिवाइस एक नया डिवाइस जो हानिकारक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप में परिवर्तित करता है। आइए समझते हैं कि SCR तकनीक कैसे काम करती है। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन या SCR वाहनों से नॉक्स उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाई गई तकनीक है। ये प्रक्रिया गर्म एग्जॉस्ट गैस और एक यूरिया सॉल्यूशन से शुरू होती है जो कैटालिटिक कन्वर्टर में प्रवेश करता है। जब ये सॉल्यूशन कैटलिस्ट के संपर्क में आता है तो यूरिया से निर्मित अमोनिया नॉक्स के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन, पानी, कम मात्रा में CO2 जैसे प्राकृतिक कंपाउंड्स बनाता है जो हवा में वैसे भी मौजूद होते हैं। ये वाहन की टेल पाइप के माध्यम से बाहर निकलती हैं। जैसे कि हमने देखा, SCR ट्रीटमेंट डिवाइस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के उपचार के लिए बहुत प्रभावी तकनीक है। ये तकनीक एक नया तरल पदार्थ OS-32 या एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इस्तेमाल करती है। ये जानना जरूरी है कि OS-32 या एक्वस यूरिया सॉल्यूशन को AdBlue या DEF या डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी बोला जाता है। ये तरल पदार्थ अलग अलग नामों से जाना जाता है। OS-32 एक बेरंग लिक्विड है जो 32.5% तकनीकी या ऑटोमोटिव ग्रेड यूरिया और 67.5% डीमिनरलाइज्ड या डीआयोनाइज्ड पानी का मिश्रण है। SCR के सही तरीके से कार्य करने के लिए OS-32 की शुद्धता बहुत जरूरी है। SCR OS-32 में अशुद्धियों के प्रति इतना असहनशील है कि ये छोटी सी भी अशुद्धि सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए सॉल्यूशन की शुद्धता बहुत जरूरी है, न केवल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कुशल कन्वर्जन के लिए, बल्कि SCR सिस्टम और वाहन संचालन की मजबूती के लिए भी। OS-32 के स्पेसिफिकेशन को ISO द्वारा 22241 के रूप में परिभाषित किया गया है। इस स्पेसिफिकेशन को पूरा करने के लिए हमें न केवल अत्यधिक शुद्ध यूरिया और एकदम मिनरल और दूषण मुक्त पानी की आवश्यकता है, बल्कि उत्पादन, पैकिंग और यहाँ तक कि स्टोरेज के दौरान एक अति स्वच्छ निर्माण यूनिट, सख्त क्वालिटी की निरंतर निगरानी की जरूरत है। इस बात पर जोर देने के लिए कि SCR OS-32 क्वालिटी के प्रति कितना असहनशील है, आइए इस पर ध्यान दें। SCR RO शुद्ध पानी जो हम पीते हैं को भी सहन नहीं कर सकता है। दूसरा उदाहरण ये है कि 1 चम्मच नमक 20,000 लीटर OS-32 को खराब करने के लिए पर्याप्त है। SCR कैटलिस्ट इस तरह दिखता है। जब ये एक घटिया क्वालिटी OS-32 के अधीन होता है तो सभी दूषित पदार्थ कैटलिस्ट के अगले भाग पर जमा होते हैं। ये हानिकारक नॉक्स को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए
कैटलिस्ट की कुशलता को कम करता है। इससे कैटलिस्ट पर जमा होने वाले दूषित पदार्थों और अशुद्धियों का निर्माण होता है। इस प्रकार एग्जॉस्ट गैस नहीं निकल पाती है, जिससे बैक प्रेशर बनता है, ईंधन ज्यादा खर्च होता है और आगे जाकर इंजन और आफ्टर ट्रीटमेंट डिवाइस खराब हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि SCR एक बहुत ही महंगा डिवाइस है और इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। इसको केवल बदला जा सकता है, जिसका मतलब है ग्राहक के लिए अधिक लागत। अपने वाहन से जुड़ी ऐसी परेशानियों से बचने के लिए आप वेल्वोलिन के सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर सकते हैं। वेल्वोलिन कमिंस का सहभागी होने के नाते इंजन और उसके आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम को समझता है। वेल्वोलिन लगातार कुशल प्रदर्शन के लिए OS 32 की सही क्वालिटी की पेशकश करने और अपने इंजन और SCR की ड्यूरेबिलिटी से समझौता नहीं करने के लिए समर्पित है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित एयरशील्ड कमिंस जेन्युइन DEF ही इस्तेमाल करें। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए हमें connect@velvolincummins.com पर लिखें। वेल्वोलिन 150 साल से ज्यादा का भरोसा।